बीजेपी ने उपचुनाव के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। भोपाल बीजेपी मुख्यालय में चुनाव प्रबंधन कार्यालय बनाया गया है। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ कार्यालय की शुरुआत की है। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा मौके पर मौजूद रहे। उपचुनाव को देखते हुए प्रबंधन की जिम्मेदारी मंत्री भूपेंद्र सिंह को दी गई है। चुनाव प्रबंधन कार्यालय चारों चुनाव क्षेत्रों का पावर सेंटर होगा। इसके साथ ही यहाँ प्रवक्ता कक्ष भी बनाया गया है। सीएम का कहना है कि चारों सीटों पर कमल खिलेगा। हम काम कर रहे हैं, इसलिए जीत पक्की है। वहीं कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए लोगों की टिकट देने के सवाल पर सीएम का कहना है वो प्रत्याशी से पहले बीजेपी के कार्यकर्ता है, उन्होंने पार्टी ज्वाइन की है। मित्रों, आज भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया है और प्रवक्ता कक्ष का भी शुभारंभ आज हुआ है। लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता का शासन है और जनता का शासन आता है चुनाव के माध्यम से। इसलिए चुनाव लड़ना और जीतना यह हमारा पवित्र कर्तव्य है, परम कर्तव्य है। इसलिए आने वाले उपचुनाव को देखते हुए जो 3 विधानसभा में और 1 लोकसभा में हो रहा है, हमने अपनी चुनावी तैयारियां अध्यक्ष जी के नेतृत्व में प्रारंभ की है और चुनाव प्रबंध समिति भूपेंद्र जी के नेतृत्व में पूरी तरह से चुनाव के प्रबंधन के काम में लगी हुई है। तो आरोप और प्रत्यारोपों का भी दौर चलता है। तो हमारा प्रवक्ता ही है जो सही और सटीक उत्तर देता है, वो जानकारियों से लैस रहे और सही समय पर सही जानकारी मीडिया के माध्यम से जनता को पहुंचा सके। इसलिए प्रवक्ता कक्ष जो आज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, इसका शुभारंभ हुआ है। मुझे पूरा विश्वास है हमारे सक्षम चुनाव प्रबंध समिति और सक्षम प्रवक्ता हर बात का सक्षमता के साथ जवाब देंगे। पार्टी की विचारधारा और सरकार के कार्य, चाहे वो केंद्र सरकार के माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हो या राज्य शासन के, उनको भी जनता के बीच में ठीक से रखेंगे और हमारी बीच जनता में ठीक से पहुंच सकेगी। सर, 2 प्रत्याशी बाहर से लिए बार-बार सवाल उठा रही। कहाँ बाहर से आए? दूसरी पार्टियों से। कौन सी पार्टी से आए भाई? वो तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बने तब आए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पहले बने और भारतीय जनता पार्टी देश में लगातार अपना विस्तार कर रही है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के पीछे आज सारा देश खड़ा है। तो जो अच्छे लोग हैं, जो विभिन्न दलों में भी है, वो भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं प्रभावित होकर। शिशुपाल यादव कोई आज नहीं आए, बहुत पहले आए। और सुलोचना जी ने जब देखा कि कांग्रेस में कुछ नहीं, नेतृत्व ही नहीं है, अब जब कांग्रेस में अध्यक्ष ही नहीं है उनका, हम नहीं कह रहे कपिल सिब्बल कहते फैसले कौन ले रहा है। अच्छी चलती चलाती पंजाब की सरकार की उन्हीं ने, शब्द ठीक नहीं लेकिन 12 बजा दी, पूरी की पूरी अच्छी खासी सरकार चल रही थी। अब ऐसी कांग्रेस में जिसका नेतृत्व ही दिग्भ्रमित है, दिशा भ्रमित है, उनको खुद ही समझ में नहीं आ रहा है कि छत्तीसगढ़ में 2.5 साल करेगी, 5 साल करें, राजस्थान में कैसे काम करें। अब ऐसी कांग्रेस में कौन रहना चाहेगा? तो अच्छे लोग सब भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। पृथ्वीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी अपनी जीत का भले ही दावा कर रही हो, बावजूद इसके बीजेपी नेता दिनेश पांडे और गणेश नायक की नाराजगी कहीं पार्टी को भारी ना पड़ जाए। दरअसल पृथ्वीपुर में आयोजित कार्यक्रम में इन दोनों नेताओं ने अपनी दूरी बना ली है। बताया जा रहा है कि दोनों ही नेता पृथ्वीपुर उपचुनाव के लिए पार्टी से टिकट की मांग कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि उपचुनाव में बीजेपी से ब्राह्मण वोट बैंक खिसक जाए। फिलहाल खाद्य मंत्री भारत सिंह कुशवाहा ने कहा कि बीजेपी एक परिवार है और कोई किसी पार्टी से नाराजगी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का ऐसा संगठन है जो परिवार की तरह संचालन होता है। कोई भी हो सकता है वो व्यस्त हों, कहीं गए हों, भारतीय जनता पार्टी के परिवार में कोई नाराजगी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के परिवार में सिर्फ एक ही वातावरण है कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीते। उसके लिए प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक नेता, लोकल के जो भी कार्यकर्ता हैं, सब पूरी ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं।
पृथ्वीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए भाजपा के डॉक्टर शिशुपाल यादव को उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद बाकी दावेदारों में नाराजगी साफ देखने को मिल रही है और यह देखने को मिला कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सभा के दौरान सभी दावेदार नदारद रहे। अब देखना होगा भाजपा इन उम्मीदवारों को कैसे मनाने में सफल होती है, क्योंकि इसका सीधा असर भाजपा को चुनाव में पड़ने वाला है। और अब देखना यह होगा कि भाजपा इन दावेदारों को मनाने में कितना सफल हो पाती है और इस डैमेज कंट्रोल को कितना कंट्रोल कर पाती है। सुधीर त्रिवेदी, न्यूज स्टेट, निवाड़ी।